उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक राहुल गांधी से भिड़ना देश के गटर मीडिया के पत्रकारों को किस तौर पर पड़ गया भारी। और फिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा इलाज किया जिससे दुम दबाकर भागे हमारी बिरादरी के पत्रकार नहीं पत्तलकाल भाई लोग। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जब भी मोदी एरा मतलब 2013 के बाद से लेकर के 2029 के बीच का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ज्यादा हाईलाइट करके यही लिखा जाएगा कि भारत और भारत के संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने के साथ साथ देश के सौहार्द को संघ और उसकी राजनीतिक इकाई भाजपा ने जितना नुकसान पहुंचाया वो तो पहुंचाया ही, मगर उससे कहीं ज्यादा नुकसान इस दौर के कोठावृत्त दरबारी यानी कि मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया और लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने पहुंचाया है। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप हर दिन इसका एक्सपीरियंस करते हैं, इसको तजर्बा करते हैं। दोस्तों, संसद में कई दिनों से मोदी और शाह आ नहीं रहे। कहा यह जा रहा है कि दरअसल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जेनजी के साथ जो कुछ किया शाह की पुलिस ने, प्रशासनिक टीमों ने, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं, जवाबदेही की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मगर देश का कोठावृत्त वाला दरबारी मीडिया और उसके पत्तलकाल भाजपा के चीयर लीडर बनकर राहुल और उनकी टीम की खाल खींचने पर कैसे लगते हैं। अक्सर राहुल टाल जाते थे, मगर आज संसद में राहुल ने ऐसे कोठावृत्त वाले दरबारी मीडिया के पत्तलकाल भाई बहनों की गर्दन मरोड़ दी। दोस्तों, पत्तलकालों ने राहुल गांधी के साथ जो किया उस पर राहुल ने एक लाइन से जिस तरीके से सबक सिखाया, दुम दबा करके भाई लोग भागते हुए दिखाई दे। देखिए आप 6 सेकंड का ये वीडियो जिसकी चर्चा पूरे देश और विदेश में हो रही है। आप देखिए दरबारी पत्रकारों का सत्ता पक्ष के लिए बिछ जाना। इस 6 सेकंड के वीडियो में देखिए और सुनिए। परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं हूँ। पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी संसद के परिसर से आपने देखा कि वो जाते हुए वहां से गुजर रहे हैं। उनके मुंह में माइक घुसेड़ करके एजेंसियों के, जो टीवी मीडिया की जो एजेंसियां हैं, न्यूज एजेंसियां, वो और टीवी मीडिया के लोग पत्रकार उनको धक्का मुक्की करके किस तौर पर उनसे पूछ रहे सवाल, जैसे यही देश के गृह मंत्री हों, यही देश के प्रधानमंत्री हों। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा, तो भाजपा का सवाल लेकर के आए हो, अब नहीं चलेगा। मगर अब आपको दोस्तों 2 वीडियो में दिखाता हूं जो 4-5 दिन पहले का है, जिसमें अमित शाह संसद परिसर में गाड़ी से उतरकर जाते हुए दिखते हैं। तो वहां मौजूद पत्रकार भाइयों ने क्या सवाल किया था, सर आज नए लुक में, धोती में नजर आ रहे हैं सर आप। और फिर कोठावृत्त वाला एक पत्रकार कहता है, सर असम लुक में हैं आप। और मुस्कुराते हुए शाह बड़े आराम से, ऐसा लगा कि जैसे किसी पार्क में चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मगर दोस्तों, कोई भी एक पत्रकार हिम्मत नहीं जुटा सका कि लाठीचार्ज क्यों की गई, पैलेट गन क्यों चलाया गया, पेपर लीक जो हुआ, अब आगे कैसे क्या कुछ किया जा रहा है, नहीं होगा। छात्रों के साथ में किस तौर पर सादी वर्दी के पुलिस वाले गुंडों ने, पता नहीं वो पुलिस वाले थे भी कि नहीं, जो कुछ किया उनके प्राइवेट पार्ट पर जिस तरीके से लाठी डंडों के साथ, सर कुछ तो बोल दीजिए। ये सब बिछे हुए थे। और इसी तरीके का एक और वीडियो देखिए, कैसे इस वीडियो में अमित शाह संसद से निकलते हुए देखे जा रहे हैं। 4-5 दिन पहले का ये भी है, क्योंकि इस बीच में तो आ ही नहीं रहे। जब शाह के चारों तरफ से पत्रकार भाई बहन लोग उनके आमने सामने, आगे से पीछे से ऐसे हाथ बांधे गुलामों की तरह मानो कि सजदे में चले जाएंगे। मतलब इतना हंगामा चल रहा देश में, पैलेट गन चली, AK-47 बिहार में चलाई गई, अस्पताल में छात्रों की जिंदगी अधर में है, परिवार वालों को पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। मगर ये पत्रकार भाई बहन शाह की चमचागिरी खुशामद करते हुए गुलामों की तरह पीछे से, साइड से, आगे से दुम दबाए हुए, मुस्कुराते हुए, ऐसा लगता है कि जैसे शाह ने इनकी तरफ देख लिया तो बस इनकी जिंदगी संवर गई। एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो सकी हमारे भाई बहनों की। एक सवाल पूछ लेते कि साहब पैलेट गन की बात कह रहे हैं, ऐसे ही पूछ लेते कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी बोलो, हिम्मत नहीं हो सकी।
तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि देश के इतिहास में जब 2013 से के बाद से लेकर 2029 तक का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि पता नहीं 29 के बाद की स्थिति क्या होगी। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो फिर इस एरा को ब्लैक एरा के नाम से जाना जाएगा। मार्क माई वर्ड्स। अब दोस्तों, 20 तारीख से 31 जुलाई तक संसद का सत्र मतलब करीब करीब आधा खत्म हो चुका है, मगर शाह इस पूरे मामले पर, मोदी इस पूरे मामले पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। बोलना तो छोड़ दीजिए, संसद में आना ही छोड़ दिया। और मोदी साहब तो वो तो साहब हैं, उनका हाल तो और गजब का है। खुद संसद में आ नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा घबराहट में है, मगर चुपके से रात के अंधेरे में मोबाइल फोन निकालते हैं और इंस्टा पर एक चुप से एक रील डाल करके फिर चुपचाप सो जाते हैं। बीती रात भी उन्होंने वही किया था, एक रील बनाई, मगर इस बार फ्रेंड्स नहीं कहा था, साथियों बोला था, देखा होगा आपने। मगर सुबह सुबह राहुल गांधी ने उस वीडियो का पोस्टमार्टम कर डाला था। यही वजह है दोस्तों कि संसद से लेकर सड़क तक चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ अमित शाह संसद आग के नारे लग रहे हैं। और इसी में तड़का लगाया आज की एक तस्वीर ने, जिसमें संसद परिसर में राहुल टीम के एक सदस्य ने जिस तरीके से भाजपाइयों के होश उड़ाए, छात्रों किसानों के साथ उनकी बर्बरता को दिखाते हुए, और कैसे जिस राम नाम पर वो राजनीति में आए 2 से लेकर के 303 तक भी पहुंचे, कैसे उसी राम नाम पर उनके सामने ही डकैती और लूट कर रहे हैं। उस वीडियो ने होश उड़ा दिए उनके, देश में चर्चा है, विषय बन गया। आप देखिए इस सांसद का ये अटायर देख लीजिए, पहनावा देखिए, वेश देखिए, एक बाबा के भेष में आए पप्पू यादव। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब सीधे सीधे अपने सवालों की जो पूरी लाइन है उसको मोदी शाह के सामने हर उस जगह पर चिपका दिया है जहां जहां उनकी पहुंच हो। वो बनाने वाले तो फिल्म भी बनाने जा रहे हैं इस पर। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया था मिसिंग का, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के और अमित शाह को लेकर के मिसिंग पोस्टर। आप देखते होंगे पहले दूरदर्शन पर या अलग अलग गुमशुदा की तलाश, या कई जगहों पर आप अपने इलाकों में देखते होंगे जब आपका सांसद, आपका विधायक आपके इलाके में नहीं पहुंचता तो लोग लगा देते हैं गुमशुदा की तलाश। इसीलिए दोस्तों, आपने पूरे प्रकरण को देखा है। अब याद कीजिए, 20 तारीख को संसद मार्च होना था छात्रों के जरिए, मगर गृह मंत्रालय के अमित शाह की पुलिस क्या करती है, जंतर मंतर के पास में एक ट्रक भर करके पत्थर और ईंट भिजवा देती है। अमित शाह की पुलिस क्या करती है कि एक टूटी हुई 2-3 कारें वहां खड़ी करवा देती है, ताकि बीच में पुलिस वाले खुद ही उस पर 1-2 पत्थर इधर उधर फेंके और उसके बाद में उसी पत्थर का प्रयोग, छात्र हैं, युवा हैं, जोश है उनमें, परिपक्वता है नहीं। ये भाजपा चाहती थी, पुलिस चाहती थी कि इन पत्थरों का प्रयोग ये छात्र जेनजी कर डाले और उसके बाद फिर इनके पास में एक मौका आ जाए। और वहीं पर आसपास में दोस्तों एनएसयूआई, कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई का भी दफ्तर है, वहां भी ऐसा करा दिया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने शाह से पूछ लिया कि जंतर मंतर के पास 20 जुलाई को पत्थरों से भरा ट्रक और टूटी कारें क्यों खड़ी कराई। पूरे मामले में स्वतंत्र न्यायिक जांच हो, ट्रक की मूवमेंट वाले सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व किए जाएं, जवाबदेही तय हो। पत्थरों से भरा हुआ ट्रक, पत्थरों से भरा हुआ डंपर पार्लियामेंट एरिया के पास, और वो भी उस दिन जिस दिन युवाओं ने प्रोटेस्ट करना था, पार्लियामेंट घेराव करना था, और वो भी कहां, ऑपोजिशन पार्टी का जो यूथ विंग और स्टूडेंट विंग का ऑफिस है उसके बाहर। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारी दिल्ली की पुलिस इतनी इनकम्पिटेंट है कि उनको पता ना चले ये सब उसी दिन उसी जगह हो रहा है। तो आई एम 100% श्योर दिल्ली पुलिस को ये मालूम था, किसके कहने पे ये हुआ है ये हम सब जानते हैं। एक भी चीज जो है पत्ता हिलता नहीं अमित शाह के कहने के बगैर, जो दिल्ली पुलिस को चलाते हैं, जो होम मिनिस्टर हैं इस देश के। इसलिए हमारी डिमांड है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही साथ जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं इस एरिया में, ट्रक्स कहां से आया, पहले कहां था, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है
ये जानने के बाद दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री टैंपर करने की कोशिश करेगी वीडियोस को और एविडेंस को, और साथ ही साथ पूरा अकाउंटेबिलिटी सेट हो, कमांड ऑफ चेन कहां से आया, किन्होंने ये किया और किसके कहने पे किया। क्योंकि अभी साफ समझ आ रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी गुड कॉप बन के देश के युवाओं को गुमराह करने की, उनके फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, कभी पत्थर वहां रख रहे हैं ताकि जो क्रैकडाउन वो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर पाए। उनको लगता था शायद जेनजी ये पत्थर यूज करते, लेकिन वो उनके बहकावे, उनके प्लानिंग में नहीं आए। दूसरी चीज, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर FIRs कर रहे हैं, केसेस कर रहे हैं और उनको दबाने की और सबटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ देश की ऑपोजिशन पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, NSU और सभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल जी के नेतृत्व में खड़े हैं। जिन लोगों को भी दबाने की कोशिश ये बीजेपी सरकार और अमित शाह करेंगे, हम उनको प्रोटेक्ट करने की, उनकी ढाल बनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, राहुल टीम ने पोल खोलते हुए कहा कि अगर दिल्ली पुलिस ने पत्थरों से भरा ट्रक देश के जिनजी और विपक्षी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के बाहर खड़ा किया तो क्या चाहते। सीधा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने अगर वो ट्रक ऑपोजिशन के स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पार्क किया तो वो उनकी कॉन्स्पिरेसी और वो क्या चाहते थे इस ट्रक से। इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि ये ट्रक वहां पार्क्ड था, अगर वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स या मिसक्रिएंट लोगों के हाथ में आता और वो पत्थर चलाते, ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता और ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। दूसरा, दिल्ली पुलिस या RAF के लोग अगर ये पत्थर स्टूडेंट्स पर चलाने वाले थे, दोनों वे में ये क्रिमिनल है। ये दिखाता है कि हमारी पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटीज में उस दिन इन्वॉल्व थी और पास्ट क्लियर है उस दिन की क्या क्या बैकग्राउंड में हो रहा था। 28 तारीख के पहले उन्होंने ये नहीं माना कि ये ट्रक उनका है और वो इस ट्रक के साथ इन्वॉल्व हैं। सो वी आर वेरी क्लियर कि अमित शाह मस्ट आंसर। दिल्ली पुलिस को क्लियर चेन ऑफ कमांड बताना चाहिए कि उस दिन कौन इस ट्रक के मूवमेंट को लोकेट कर रहा था, क्योंकि ये ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर 25 तारीख तक पार्क था। दोस्तों, ऐसे हजारों सवाल हैं हर विषय से जुड़े हुए, हर विभाग से जुड़े हुए, जहां पर वाकई अगर देश की जनता, आप सब अगर जागरूक हो जाए, अपने अधिकारों को पहचान करके अपनी आवाज उठानी शुरू कर दें, जरूरी नहीं कि वो बहुत तेज आवाज, नॉर्मल तरीके से भी उठाना शुरू कर दें, अपने अपने अंदाज में, सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, लोगों के बीच में, चाय के दुकानों पर, गली चौक चौराहों पर, यकीन मानिए देश का मेन स्ट्रीम मीडिया मूक दर्शक बनकर के देखता रहेगा और ये सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। मगर दोस्तों, हिटलर का उसूल था, कहता था किसी चीज को, किसी झूठ को सच बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए जनता को झूठ बोलो, फिर बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो और इतना फैलाओ हर जगहों पर कि लोग उसी को सच समझने लगे। यही तो कर रही है सरकार। टीवी, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सारे प्लेटफॉर्मों को खरीद लिया है, पैसों से, डर से, लालच दिखा करके। शुक्र मनाइए कि देश में सोशल और डिजिटल मीडिया है, द राजनीति जैसे चैनल भी हैं कि आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं। मैं सोचता हूं कि अगर ये नहीं होते तो फिर क्या होता इस देश का। इसलिए ज़रूरी है आप अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी राय लिखें।